हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल जस्टिस इज़ नॉट अबाउट टीचिंग समवन अ लेसन जो टॉपिक है उसके ऊपर। अभी रिसेंट जजमेंट दिया गया छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया वो किसी भी पर्सन जो रूल ऑफ लॉ पे मानता है, वो बिलीव करता है, उसको अनसेटल्ड कर देगा। हाई कोर्ट ने नोट किया और कहा जिस पर्सन का डेथ हुआ जब वो कस्टडी में था पुलिस के, तो हाई कोर्ट को ऐसा लगता है पुलिस का इंटेंशन विक्टिम को लेसन सिखाना का था जो विक्टिम ने मिसबिहेव किया था पब्लिक प्लेस में उसके लिए। जो फैक्ट हैं केस के वो ट्रबलिंग है। जैसा लैंग्वेज यूज़ किया गया हाई कोर्ट के द्वारा, केस में जो दलित मैन को कस्टडी में रखा गया था फॉर मिसबिहेवियर के लिए, तो उसके कारण उसका डेथ हुआ, तो कोई इंजरी फाइंड आउट नहीं हुआ मेडिकल चेकअप के टाइम पर। जब पोस्टमार्टम हुआ उसका बाद में, तो पता चलता है कि 26 वाउंड थे। और जो ट्रायल कोर्ट ने पहले 4 पुलिस ऑफिसर को कन्विक्ट ठहराया था, किया था मर्डर के लिए, पर हाई कोर्ट रिड्यूस करके इसको कल्पेबल होमिसाइड कह दिया। और जो कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है, ज़रूरी नहीं है कि ये मर्डर है, ये इसके पीछे रीज़न दिया हाई कोर्ट ने कि इंटेंशनली नहीं किया गया है जो डेथ है उसको। नेक्स्ट टॉपिक है वायलेंस कैन नॉट बी फ्रेम्ड एज डेटरेंस। जो स्टेटमेंट दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा वो स्लोली एम्बेडेड, मतलब इम्प्रिंट हो रहा है, जैसे बुक में प्रिंट होता है वैसे इम्बेडेड हो रहा है, और लीगल ओपिनियन में भी वैसा वो हो रहा है एम्बेड। और ये इंस्टीट्यूशन के माइंडसेट को दिखाता है जो रैशनलाइज, मतलब जस्टिफाई करता है स्टेट की वायलेंस को। और ये वायलेंस एक नेसेसरी टूल बन गया है डिसिप्लिन के लिए। टीचिंग अ लेसन कोई प्रिंसिपल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ना ही रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस। जबकि ये फ्रेज एक विजिलेंट, मतलब कि डेंजरस लॉजिक में बेस्ड है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बना रहे हैं जहाँ जो वायलेंस है वो ग्रेटर वायलेंस से मिल रहा है, और जो लॉ है वो राइट्स या प्रोसीड्यूर से नहीं पर फियर और पनिशमेंट से दिया जा रहा है। जो रियल कंसर्न है वो सेंटेंस को कम्यूट कर दिया, मतलब कि पेनल्टी और जो नेचर है उस सेंटेंस का उसको बदल दिया, उस पर नहीं है। पर जो फ्रेम किया गया कि ऑफिसर का इंटेंट लेसन पढ़ाने का था वो प्रॉब्लमेटिक है। हाईकोर्ट का यह लॉजिक शायद कस्टोडियल टॉर्चर को नॉर्मलाइज कर सकता है। इसे ये भी दिक्कत है कि हाईकोर्ट का व्यू वायलेंस को लेकर बैड नहीं पर मिसगाइडेड फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन है। मतलब वायलेंस ख़राब नहीं है सोचता हाईकोर्ट। जब कोर्ट एक्सेप्ट करता है टीचिंग अ लेसन को पार्शियल जस्टिफिकेशन की तरह, तो कोर्ट खुद रीइंफोर्स करता है ऐसा कल्चर जहां ऑफिसर करेजियस फील करते हैं कि हम खुद जज हैं या लॉ को इन्फोर्स करवाने वाले हैं। और ये इनवाइट करता है फ्यूचर के वॉयलेटर्स को कि उनका एक्शन अनलॉफुल नहीं है करके। नेक्स्ट टॉपिक जो है वायलेंस एज अ कास्ट कोडेड इन्फोर्समेंट के ऊपर। फ्रेमवर्क के अंदर जो विक्टिम थे शेड्यूल कास्ट के अंदर, उनकी आइडेंटिटी को इरेज कर दिया गया और ट्रायल कोर्ट ने एक्यूज को सज़ा सुनाई थी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट जो 1989 का है उसके अंदर तहत। और हाई कोर्ट ने डिमांड किया प्रूफ की दो कि जो वायलेंस था वो कास्ट मोटिवेटेड था करके। तो ऑथर कहती हैं दलित को मारा गया डेथ तक, वो भी अपर कास्ट ऑफिसर के द्वारा, वो भी रूरल इंडिया में, कोई इंसिडेंशियल ट्रेजेडी नहीं है। फिर कहती है ऑथर जब तक लीगल सिस्टम डिमांड करेगी ओवर्ट स्लर्स, मतलब एक्सप्लिसिट प्रूफ, तब तक प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलेगा दलित को, क्योंकि जो बर्डन ऑफ प्रूफ दलित के ऊपर ही चल देगा, फिर उनको प्रूफ करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट के बारे में बात करती है, जैसे श्री DK बासु, अशोक के जोहरी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, टू मुंशी सिंह गौतम एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। इन लोग केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इम्फेसाइज किया है कि प्रोसीड्यूरल सेफगार्ड की ज़रूरत है, ट्रांसपेरेंसी लाने की ज़रूरत है, और स्ट्रिक्ट लिमिट करना है पुलिस फोर्स पे, ज़्यादा जानबूझकर ऐसे किसी को भी कस्टोडियल अरेस्ट ना हो जाए। बट अभी भी जो डेथ हो रहा है कस्टडी में वो हो ही रहा है अलार्मिंग रेट पे, और ये एक तरीके से डिसप्रोपोर्शनल अफेक्ट करता है दलित्स को, और आदिवासी और पुअर लोगों को ज़्यादातर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट टॉपिक पाथ फॉर जुडिशियल इंटीग्रिटी में कहती है ऑथर कोर्ट को एक इंडिविजुअल को अकाउंटेबल नहीं होल्ड करना चाहिए, पर पूरे इंस्टीट्यूट के नॉर्म्स को इंटेरोग्रेट करना चाहिए जो वायलेंस कर रहे हैं उस पर। जब कोर्ट कहता है वॉयलेंस यूज टू टीच लेसन, वो पावरफुल मैसेज के साथ होता है। स्टेट के ब्रुटेलिटी रिग्रेटेबल है, पर कुछ टाइम ज़रूरी भी है, कुछ लोगों के कुछ सर्कमस्टेंसेज में ये डिज़र्व करते हैं, ऐसा कोर्ट कहता है। ये एक डेंजरस पाथ है क्योंकि पुलिस भी तो बाउंड है लॉ को लेकर के। जो डेटरेंस है, मतलब कि जो फियर है लीगल पनिशमेंट से आता है, ना कि कोई स्टेट सैंक्शन फोर्स से तो नहीं आता है। अभी ज़रूरत है कि स्ट्रक्चरल चेंज लाया जा सके, और कोर्ट ये भी री करवाना चाहिए
कि जो कस्टडी में वायलेंस किया जा रहा है कभी भी डिसिप्लिनरी नहीं होता, जबकि क्रिमिनल एक्ट होता है। SC/ST एक्ट हर केस में लगाना चाहिए जहां लगाया जा सकता है। फिर ऑथर कहती है ये कैसा जस्टिस है जहां एक पब्लिक मिसबिहेविंग के लिए प्राइवेट पनिशमेंट दिया जा रहा है, और ये कोई जस्टिस नहीं पर एक ऑथोरिटेरियन एक्ट दिखाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेस्ड है डिग्निटी में, इक्वालिटी में एंड रूल ऑफ लॉ में, और ये को एग्जिस्ट नहीं कर सकता ऐसे जस्टिस सिस्टम के साथ जहां फिजिकल वायलेंस एज अ लेसन देखा जाता है। जो ये व्यूज़ हैं वो ऑथर के पर्सनल है, ऐसा लास्ट पे ऑथर लिखती भी है। और थैंक यू, इतना ही था। अगर अच्छे से समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। हैव अ गुड डे।